सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि वह आप सबको सिखाए, मार्गदर्शन दे उनकी इच्छा के अनुसार। हम बोलते आए हैं बहुत परमेश्वर के राज्य के बारे में, क्या सच नहीं? आप जानते हो, जब प्रभु यीशु ने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। और जब प्रीच करें, अपने शिष्यों उन्हें कहा कि तुम तक परमेश्वर का राज्य पहुंच चुका है। और बहुत सारे लोगों के अंदर दुविधा है सुनिश्चित तौर पर इस को लेकर कि क्या है अर्थ परमेश्वर के राज्य की खोज करने का, क्या है अर्थ प्रवेश करना परमेश्वर के राज्य में, कैसे मैं खोज कर सकता हूं परमेश्वर के राज्य की और उनके धर्म की। ये मुश्किल नहीं है इसे समझना, मुश्किल है अभ्यास करना। इसमें कोई दुविधा नहीं, इसमें हमें कोई दुविधा नहीं, क्योंकि जब एक व्यक्ति वास्तव में वो दिलचस्प है, जो अधीन होते हैं, अधीन करते हैं अपने आप को परमेश्वर के राज्य के, उस सरकार के जो है परमेश्वर के राज्य की, वह इस प्रकार की एक व्यक्ति वो एक जैसे इलेक्ट करता है एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट होने के लिए, गवर्नर होने के लिए, डेप्यूटी होने के लिए। गवर्नर जो लोग हैं तो वो उन्हें चुनते हैं, उस कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को, क्योंकि वो उन पर भरोसा करते हैं उन उद्देश्यों में कि जो उसके पास हैं, जो वो ऑफर करता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये और चीज हम करेंगे। तो जो उस कैंडिडेट को उस वोट डालते हैं, वो लोग की जो उन पर भरोसा करते हैं उस कैंडिडेट पर, यदि वह बाद में उन्हें धोखा दे, ये है दूसरी चीज। मगर जो मायने रखता है, जो तथ्य है कि जब एक व्यक्ति खोज करता है परमेश्वर के राज्य की, वो शुरू करते हैं वह करना, वो एक्ट करना, अपना निर्णय लेना उसके अनुसार जो परमेश्वर का राज्य है। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु ने कहा है क्षमा करें, क्या ये नहीं कहा? उन्होंने कहा, और यहां तक कि उन्होंने पिता की प्रार्थना में कहा इस प्रकार, हम इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। तो यह एक ड्यूटी है हमारी कि जो चाहते हैं, मैं चाहता हूं प्रवेश करना परमेश्वर के राज्य में, मैं चाहता हूं, मैं अधीन होता हूं परमेश्वर के राज्य के, तो यीशु के उन वचनों को लें और अप्लाई करें, मेरे जीवन में अपनाना शुरू करें। तो आपको क्षमा करने की जरूरत है। आपको, आपके अंदर कोई बुराई है, कि कोई बुरी भावना किसी भी व्यक्ति के प्रति, ये घृणा, तो मुझे इस व्यक्ति को क्षमा करने की जरूरत है। ये महसूस करने पर निर्भर नहीं करता। क्षमा करना महसूस करने को लेकर कुछ नहीं है, क्या मुझे इच्छा नहीं होती, क्योंकि यदि आप निर्भर रहे अपने हृदय पर निर्णय लेने के लिए, आध्यात्मिक निर्णय, आप कभी भी उसका पालन नहीं करोगे। परमेश्वर के शब्द का आप कभी भी उस पर नहीं चलोगे कि जो लिखा है, क्योंकि हृदय अपने खुद से वह विद्रोही है। हमारा हृदय
वह दर्शाता है हमारी इच्छाओं को, हमारी लालसाओं को, लालचों को, हमारे सपनों को। तो हमारा हृदय वो नहीं चाहता कि अधीन हो परमेश्वर के राज्य के, क्योंकि उसे रास्ते पर चलने की जरूरत है। यही है, उसे वो करना पड़ता है जो सही है, वो करना पड़ता है जो भला है, अच्छा है। परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर भलाई है। तो जो प्रवेश करना चाहता है उनके राज्य में, उन्हें जोर लगाने की जरूरत है अच्छा करने के लिए। और उन इन चीजों में से एक कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जब एक व्यक्ति चाहता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, वो है क्षमा करना। क्योंकि पहली चीज जो परमेश्वर करते हैं कि जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने पापों को खोलते हैं, मैंने गलती की, मैंने विफल तब की, मुझे नहीं करना चाहिए था, पहली चीज जो करते हैं क्षमा करते हैं। क्षमा करते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर क्षमा है। तो जो इच्छा करते हैं प्रवेश करने की, जो दिखाते हैं, इन कदमों का पालन करने की जरूरत है क्षमा करते हुए उन्हें कि जिन्होंने उनके लिए बुरा किया है। प्रार्थना करते उस व्यक्ति के लिए एक तरीका है कि जो मैंने पाया एक व्यक्ति को क्षमा करने के लिए कि जिनको मैं चाहता था कि वो मरे, कि जिनसे मैं गुस्सा, और मैं पहले जानना चाहता हूं उनका बुरा, मेरे अंदर वो गुस्सा था इस व्यक्ति के प्रति। बिशप पास्टर होते हुए भी, परमेश्वर का सेवक होते भी मेरे अंदर ये गुस्सा था। मगर पवित्र आत्मा ने कहा, देखिए कैसे आप प्रीच कर सकते हो क्षमा जब आप क्षमा नहीं करते, मगर कैसे मैं क्षमा करूंगा। और तब उसने मुझे सिखाया उसके लिए प्रार्थना करें। और तब ठीक है, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आशीष दें इस व्यक्ति को कि जिसने ये मेरे लिए बुरा किया है। जब मैंने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, यहां तक कि अपनी इच्छा के, अपनी भावनाओं के विपरीत जाते हुए अपने हृदय के, तो मैं मुक्त हुआ उस वजन से, उस क्षमा की कमी से। यदि आप उम्मीद करोगे महसूस करने के लिए, आप क्षमा करोगे, करना नहीं चाहते, तो आप कैसे क्षमा कर पाओगे। मगर जब आप क्षमा करोगे, आप परमेश्वर के शब्द की आज्ञा का पालन करोगे। तो यदि वो बोलते हैं क्षमा कर, मैं क्षमा करता हूं, कैसे क्षमा करूं, उसके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी भलाई मांगे। इसकी बजाय कि आप उसकी बुराई चाहें, आप उसके लिए प्रार्थना करें कि आशीष प्राप्त करें। खत्म। तो आपका जो ईर्ष्या द्वेष है वो दूर हो जाएगा। सबसे ऊपर आप सही होगे परमेश्वर के साथ। ये है परमेश्वर के राज्य की खोज। दूसरी चीज कि जब उनकी परीक्षा हुई, जब प्रभु यीशु से कहा, उनसे प्रश्न पूछा, प्रभु यह सही है चुंगी कर देना कैसर को? तो प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे वो दिनार दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया। यह छाप और नाम किसका है? कैसर का। तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। उन्होंने परमेश्वर के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने कैसर के बारे में पूछा कि देना चाहिए वो कर कैसर को या नहीं। तो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, कैसर को वो दो जो कैसर का है, और परमेश्वर को वो दो जो परमेश्वर का है। तो मेरे प्रिय दोस्त, यदि मैं चाहता हूं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, तो मुझे आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। ये शिक्षाएं साधारण मगर बहुत ही बेसिक। यदि मैं चाहता हूं कि मेरे पास शांति हो कैसर के साथ, कैसर वो गवर्नर है, वो क्रूर है, दोषों से भरा हुआ, अन्यायी। कैसर वो चोर है, चोरी करता है लोगों से, गरीबों से इत्यादि। कैसर है बुरा, मगर मुझे कर देने की जरूरत है तो मैं कर दूंगा। जो उसके मेरे कर के साथ करूं वो करेगा, उसकी समस्या परमेश्वर के साथ। सब कुछ को जो वो करते हैं उसका अकाउंट उन्हें देना होगा। आप जानते हो, सब जो चोरी करते हैं, सब जो झूठ बोलते हैं, जो पाप में जीते हैं, एक दिन
उन्हें परमेश्वर को लेखा देना होगा, क्योंकि वहां पर महान न्याय का दिन होगा और सबको वो लेखा देना होगा। जल्दी बाद में ये होगा, आएगा वो दिन, अंत में अंतिम निर्णय का दिन। तो हर एक से डिमांड की जाएगी उसके अनुसार कि जो उन्होंने ग्रहण किया है, मैं उसका लेखा दूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ का मुझे वो लेखा देना होगा। मेरे टैलेंट का, कि जो उन्होंने मुझे दिए, बुद्धिमानी जो उन्होंने मुझे दी, मुझे ये अकाउंट देना होगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे दिया है कि ताकि मैं उनका सम्मान कर सकूं, उसके साथ जो उन्होंने मुझे दिया है। और ये कुछ क्षण के लिए है, क्योंकि जब हम अनंत काल में जाते हैं वो सब कुछ यहीं पर रहेगा, मगर वो मेरी वफादारी को साबित करेगा, मेरी वफादारी उसके प्रति, कि जो उसने मेरे हाथों में रखा है, टैलेंट जो उन्होंने मुझे दिए हैं। ये लीजिए 5 टैलेंट, 2, 1 टैलेंट, और वो टैलेंट देते हैं उनकी सामर्थ्य के द्वारा, हर एक की। तो यदि उन्होंने मुझे 1 टैलेंट दिया है और ये 1 को दूसरे को 5 या 2 उनको बढ़ाने के लिए, ये ड्यूटी है हमारी। और ये इसका अर्थ है कि मैं दे रहा हूं परमेश्वर को वो जो परमेश्वर का है। यदि मैं सही हूं, कैसर के साथ कर चुकाते हुए, उसे देते हुए, वो यहां तक कि चाहे वो चोरी करे, मायने नहीं रखता, वो समस्या है उसकी परमेश्वर के साथ। यदि वो परमेश्वर का भय रखता है, नहीं रखता, वो समस्या उसकी। मुझे मेरी ओर का कार्य करने की जरूरत है, मुझे सम्मान देने की जरूरत है कैसर को वो देते हुए जो कैसर का है। तो बहुत सारे लोग कि जो पैसा कमाते हैं वो चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं और अधिक प्राप्त करना, और इस खोज में जो पखंडीपन है पैसा कमाने का, वो देना नहीं चाहते, वो कर नहीं चुकाना चाहते, वो खोजते हैं तरीके तरीके ताकि वो भाग सकें उस कर से। मगर यदि आप शांति चाहते हो कैसर के साथ, तो वो अपने कर को चुकाएं, करें जो करने की जरूरत है, ये सही है। तो जब मैं चलता हूं उन शिक्षाओं के अनुसार जो यीशु की हैं, मैं क्षमा करता हूं, मैं अपने कर को देता हूं, मैं सही चीज को करता हूं, तो परमेश्वर मुझे आशीष देते हैं। तो वे मुझे वो कराते हैं कि जो उन्हें समझ में आता है, तो वो मुझे और अधिक देते हैं, अधिक समझदारी, कि ताकि मैं जी सकूं परफेक्ट सहभागिता में उनके साथ। मगर वास्तव में ये मुश्किल है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति नहीं परमेश्वर का भय रखता, कैसे वह वफादार होगा परमेश्वर के प्रति जिसको वो देखते नहीं। यहां तक कि वो वफादार हूं कैसर के साथ, कि क्योंकि डर होता है कि कहीं वो जेल में ना डाल दे। मगर परमेश्वर के साथ वो देखते नहीं, कि महसूस ही नहीं करते, नहीं छूते परमेश्वर को, वो परमेश्वर का भय नहीं रखते, तो वो कुछ नहीं करते परमेश्वर को लेकर, कैसर को लेकर, कि जो बुरा है, क्रूर है, कपटी है। तो उनके अंदर डर होता है, वो आज्ञा का पालन करते हैं कुछ हिस्से तक। मनुष्य वो हठीला है ना, वो वास्तव में हठी है ना, वो प्रीफर करते हैं कैसर की आज्ञा का पालन परमेश्वर की आज्ञा करने के बजाय। हमें कैसर की भी और परमेश्वर की भी आज्ञा का पालन करना है, जितना परमेश्वर उतना कैसर, जितना कैसर उतना परमेश्वर। जैसे दशमांश को लेकर कितने लोग बोलते हैं ये गलत है, पहले 10% वो मेरे कमाई के वो देने पड़ेंगे चर्च में। मैं जानता हूं चर्च में पास्टर क्या करता है मेरे उसके साथ, आपको कुछ नहीं है कि वो पास्टर क्या करता है, वो समस्या पास्टर की, बिशप की या चर्च की, उनकी समस्या है। वही चीज आप टैक्स देते हो, यदि वो गवर्नमेंट चोरी करती है, कर के साथ जो करती है, समस्या है उनकी, समस्या उनकी है, आपकी समस्या है। सम्मान करें, जो सम्मान करते हैं सम्मान प्राप्त करते हैं। तो आपको कैसर का सम्मान करने की जरूरत है, उस कर के साथ आपको परमेश्वर का सम्मान करने की जरूरत है, दशमांश के साथ, भेंट के साथ जो उनको देने की जरूरत है। ये
है एक चीज, ये प्रश्न है विश्वास का परमेश्वर की चीजों को लेकर। ये है विश्वास। विश्वास आध्यात्मिक है। परमेश्वर का राज्य आप देखते नहीं, आप छूते नहीं, आप महसूस नहीं करते, मगर वह आपकी कॉन्शियस में है। आपकी कॉन्शियस आपको कहती है वो करने के लिए कि जो सही है। ये है परमेश्वर का राज्य। तो आपको सम्मान करने की जरूरत है परमेश्वर का, कि जो परमेश्वर का है उसके साथ, और सम्मान कैसर का कि जो कैसर का उसके साथ। समझ में आया? यह है जो लोग बोलते हैं बिशप मैं दशमांश नहीं देता, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के शब्द में, परमेश्वर को विश्वास करता हूं, और मुझे लगता है कि अतीत की चीजें हैं, पहले पुराने दस्तावेज की। जी हाँ, मगर अब आप दशमांश नहीं देना चाहते, समस्या आपकी है, मेरे साथ इसका कोई लेना देना नहीं। यदि आप वफादार रहना चाहते हो, यदि ये है बाइबल में लिखा हुआ, यदि आपके लिए नहीं है पूरा करने के लिए, समस्या है आपकी। आप उसका अकाउंट दोगे कि जो आपने ग्रहण किया परमेश्वर से। उन्होंने आपको दिया है स्वास्थ्य, वो हमें स्वास्थ्य देते हैं, वो हमें ताकत देते हैं, वो बुद्धिमानी देते हैं, वो हमें देते हैं हाथ, वो हमें परिस्थिति देते हैं बीज बोने की और काटने की। जो हम बोते हैं वो हमें देते हैं परिस्थिति इस प्रकार की जो वातावरण की है, ताकि हम काम कर सकें, हम बो सकें और अपने बीज के फल ग्रहण कर सकें। यह है दैवीय है। मगर एक व्यक्ति कि जो नहीं मानता, जो नहीं भय रखता परमेश्वर का, वो भुगतान करेंगे। तो जब आती हैं मुश्किलें, वो बेचैन हो उठते हैं, वो रहते हैं रोते हुए, इधर क्या सहायता वहां यहाँ कि जिसे मिल सके। अपनी जिंदगी को वो समर्पित करते हैं लोगों को थोड़े से पैसे के लिए, और वे गिरते हैं इस संसार में। मगर जो परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, वो उन्हें समाधान देते हैं, परमेश्वर ने सुरक्षा देते हैं कि जो धर्मी है उनको, कि वे जो सम्मान करते हैं अपनी भेंट के साथ, अपने दशमांश के साथ। और ध्यान दें मेरे प्रिय दोस्त, हम सिखाते हैं परमेश्वर के शब्द, और जो मैं सिखाता हूं, मैं अभ्यास करता हूं, मैं मेरी ओर का कार्य करता हूं। यदि आप अपना नहीं करना चाहते, वो समस्या आपकी है। अब ईर्ष्या के साथ ना रहें कि जो काम मेरे हाथों का वो समृद्ध हो और आपके हाथों का काम समृद्ध ना हो। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हो, कैसे आप डिमांड करोगे परमेश्वर से कि आपके प्रति वफादार रहे? तो मैं उनसे डिमांड कर सकता हूं कि वफादारी, और परमेश्वर ये लिखा है, मैं वफादार होता आया हूं, और न्याय संगत नहीं है कि मैं डह जाऊं वहां दुष्टों के हाथ में। कि उदाहरण के तौर पर ये डिजास्टर, ये जो हो रही हैं चीजें, जो लॉस एंजलिस में कि जो हमने पोस्ट किया है कल, तो आप देखते हो बहुत सारे घरों में आग लगी हुई है, बहुत सारे लोग, उन्हें अपने घरों से जाना पड़ा। सब कुछ अमीर समृद्ध जगह, बहुत धनी लोग, कि कोई चीज वहां ना हो, वो भरा हुआ स्थान कि पैसों से। मगर वो लोग वहां पर उन्होंने सब कुछ खोया, सब कुछ निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अपमान किया, परमेश्वर की निंदा की। तो जब एक व्यक्ति अपमान करता है, जब एक व्यक्ति का व्यवहार, वो परमेश्वर के प्रति भय नहीं रखते, ये ऑब्वियस है, वो फल ग्रहण करते हैं उससे कि जो उन्होंने बोया है। दूसरी ओर हमारे पास जानकारी है एक पास्टर की कि सब वहां पर घर जल उठे, मगर उसका घर में कुछ नहीं हुआ। यूनिवर्सल चर्च का नहीं था, किसी और चर्च का, मगर परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का, प्रभु का भय रखता है। याद है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं सदोम और गमोरा को नष्ट करूंगा, और अब्राहम लड़ा उसके साथ कि प्रभु क्या न्याय संगत है कि दुष्ट दुष्ट के साथ न्यायी को भी वो नष्ट करे? तो अब्राहम ने कहा यदि 50 वहां पर धर्मी हों, उन 50 के कारण सबको वो करेंगे न्यायियों को। वो अब्राहम बोलता रहा यदि 40 हों, यदि 30 हों, यदि 10 धर्मी हों। परमेश्वर ने कहा
मैं नष्ट नहीं करूंगा सदोम और गमोरा को, यदि 10 न्यायी भी वहां वास्तव में नहीं थे जो धर्मी थे, परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकालने की अनुमति दी, लूत और उसका परिवार, मगर सब बाकी ढह गए। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब हम सम्मान करते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर हमारा सम्मान करते हैं। जब हम अपमान करते हैं परमेश्वर का, हम दिखाते हैं कि हम उन पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते। देखिए, ये तथ्य है, वास्तविकता। यदि आप किसी कैंडिडेट पर विश्वास करते हो, आप उसे वोट करते हो। यदि आप नहीं करते हो, आप वोट नहीं देते, है नहीं है। तो इसी प्रकार परमेश्वर के साथ भी है। यदि आज्ञा का पालन आप करें, वो करें कि जो कहते हैं, तो आप दिखाते हो आप उन पर विश्वास करते हो। यदि आप नहीं आज्ञा का पालन करते उनके शब्द का, आप दिखाते हो कि आप विश्वास नहीं करते, आप आज्ञा का पालन नहीं करते क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। मगर आप जब मानते हो, आप विश्वास करते हो, तो आप आज्ञा का पालन करते हो। जब आप परिस्थितियों के अंदर जाते मुश्किल, तो आप जानते हो किस पर भरोसा करें। आपके पास है कोई कि किस पर आप भरोसा रखें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। कल हम शिलो में थे, शिलो में हम गए कि जहां रखा गया था वाचा, वहां पर तंबू वहां पर बनाया गया था, और नबी शमूएल वहां पर बड़ा हुआ, परिवर्तित हुआ वहां पर नबी में, परमेश्वर के सेवक में। तो हमने देखा कि जो धर्मी थे, परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहराया। जैसे केस था शमूएल का, वो बड़ा हुआ देखते हुए। जो नबी, वो महायाजक एली के पुत्र थे, उन्हें भ्रष्ट होते हुए, लोगों को दूर जाते हुए, गलत तरीके से काम करते हुए, मगर शमूएल वो अपने अंदर अपनी अखंडता को बरकरार रखता था, अपने भय को। वो नहीं रहा किसी को बोलते हुए, देखिए ये लोग ऐसे हैं, गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं। उसने अपने भय को बरकरार रखा परमेश्वर के प्रति, उसने अपने और का कार्य किया, उसने अपने अपने आप को, अपनी ड्यूटी को निभाया। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त, ये अच्छा है कि आप जाने कि शायद आप एक व्यक्ति हो जो आप ना बढ़ रहे हो अपने जीवन में, प्रोफेशनल जिंदगी में, क्योंकि आप दूसरों की ओर देखते आ रहे हो, आप दूसरों को दोषी ठहराते हो, मगर ये वो है, वो ऐसे है, उसके पास लक है, मेरे पास लक नहीं है। आप इसकी बजाय ख्याल रखें अपने खुद का। आप दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हो, ये नहीं है, इस प्रकार नहीं है कि आप परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करोगे। परमेश्वर का राज्य है कि जहां पर आप अकेले प्रवेश करते हो, वहां किसी को बाहों में उठाकर नहीं चलते। आप और परमेश्वर, परमेश्वर और आप। तो अपने विश्वास का ख्याल रखें, आज्ञा का पालन करें उसका, कि जो शब्दों ने कहा है, शब्दों में लिखा है। मायने नहीं रखता कि लोग गलत चीजें कर रहे हैं, मायने नहीं रखता कि यदि आपका पास्टर, चर्च का पास्टर ग्रहण करता है आपके दशमांश को और खर्च करता है इस प्रकार से, जो असंतुलित है, वो चोरी कर रहा है, नहीं कर रहे, समस्या उनकी है परमेश्वर के साथ। आपको अपनी ओर का कार्य करना है। मैं मेरी ओर का कार्य करता हूं, मैं खोजता हूं अपनी ओर का कार्य करने की, यहां तक कि चाहे विफल हूं, मैं अपनी ओर का कार्य करता हूं। मैं जानना नहीं चाहता दूसरों के बारे में कि जो उन्होंने किया नहीं किया, मैं करता हूं मेरी ओर का कार्य, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रवेश करना, मैं चाहता हूं जीना परमेश्वर के राज्य में। मैं स्थापित करना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य को, कि जैसे जीवन के समान मैं उनके न्याय में जीना चाहता हूं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, खोज करें, पहले खोज करें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की। खोज करना है, जीना, जीना उसमें कि जो परमेश्वर का राज्य कहता है, आज्ञा का पालन, उनके शब्द का, उनके नियम का और उनके धर्म का, चलना उनके धर्म में। तो मेरे प्रिय दोस्त, बहुत विश्वासी, उनके पास विश्वास है ग्रहण करने का, मगर देने का विश्वास नहीं। और सत्य है ये, यदि आपके पास देने का विश्वास नहीं, आपके पास विश्वास नहीं ग्रहण करने का और वो बरकरार रखने का, जो आपके पास विश्वास, आप शायद ग्रहण कर सके मगर आप खोओगे। प्रभु यीशु ने ये शिक्षा दी है। मैं हमेशा इस वचन को पसंद करता हूं। 10 कोढ़ियों का, 10 कोढ़ी वो मृत्यु की ओर जा रहे थे,
रेगिस्तान में, वो प्रवेश नहीं कर सकते थे शहर में, तो वो वास्तव में दोष की ओर थे। मगर प्रभु यीशु में विश्वास के कारण उन्होंने सब 10 के 10 को चंगा किया, जानते हुए कि केवल एक वापिस लौटेगा उनको आभार व्यक्त करने के लिए। प्रभु यीशु जानते थे, मगर उन्होंने 10 को चंगा किया। वो केवल उस अकेले को चंगा कर सकते थे यदि वो हमारी तरह देखते, आम मनुष्य की तरह रहते हुए, देखते हुए, न्याय की डिमांड करते हुए दूसरों से। प्रभु यीशु ना मैं चंगा नहीं करूंगा, ये लोग ये अविश्वासी हैं, तो एक को चंगा करते केवल। मगर एक जो वापिस लौटा वो केवल बचाया गया, बाकी 9 वो चंगे हुए, मगर कितने समय तक? उस क्षण तक कि जब तक वो नहीं मरे, और ग्रहण किया न्याय संगत दंड जो प्रभु यीशु को उन्होंने नकार कर किया। मेरे प्रिय दोस्त, आपको अपनी ओर देखने की जरूरत है। आप खोज कर रहे हो परमेश्वर के राज्य की, किसी की ओर ना देखें कि चाहे सबसे बदतर व्यक्ति हो ना, आमतौर पर रहते हैं दूसरों की कमियों की ओर। बुरी आंखें हैं पास्टर के प्रति, बुरी आंखें हैं कैसर के प्रति, हैं आंखें। बिशप, आप जानते हो कि यहाँ इस संसार बहुत क्रूर है। मैं जानता हूं, परमेश्वर जानते हैं, मगर मैं मेरा ख्याल रखूंगा। यदि मैं चाहता हूं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने, मुझे अपना ख्याल रखने की जरूरत है। मुझे ख्याल रखने की जरूरत है कि वो ना करूं कि जो दूसरे कर रहे हैं गलत, मैं वो करूंगा जो सही है। मुझे याद है कि मेरे करियर की शुरुआत में यीशु के साथ मैं जानता था गलतियों को, विफलताओं को, गलतियां बहुत बड़ी बड़ी बिशप की, पास्टर की, मेरी चर्च में, मगर मैं वहां था ही नहीं। मैंने चर्च को नहीं छोड़ा इसके कारण, इसके बल्कि विपरीत मैं अपने आप को बरकरार रखा। मैं चर्च में पास्टर या बिशप के कारण नहीं जाता था, मैं जाता था सुनने के लिए और सीखने के लिए परमेश्वर के शब्द को। मैं जाता था सुनने के लिए और परमेश्वर से वो ग्रहण करने के लिए कि जो वो मुझे देना चाहते हैं, कि उनकी आज्ञा का पालन, उनके शब्द की समझ में आया। मैं जानता था गलत चीजें, मगर मेरे लिए मायने नहीं रखती थी कि कहूं। और इसके विपरीत मैं अपने विश्वास का ख्याल रखता था, क्योंकि मोक्ष, मेरे प्रिय दोस्त, वो व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत, ध्यान दें, कोई प्रवेश नहीं कर सकता स्वर्ग के राज्य में यहां गोद में बच्चे को लेकर, या मां की गोद में, या पिता की गोद में नहीं। हर एक प्रवेश करता है परमेश्वर के राज्य में अपने खुद के पैरों के साथ, अपने खुद के विश्वास के साथ। धर्मी विश्वास से जीवित रहता है, अपने खुद के विश्वास के द्वारा, ना कि ABC के विश्वास के द्वारा। आपके खुद के विश्वास के द्वारा जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बचाव में होगा। हर एक को विश्वास करने की जरूरत है, बपतिस्मा लेने की जरूरत है बचाव में होने के लिए। हर एक को पश्चाताप करने की जरूरत है वास्तव में पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो प्रवेश या खोज करना परमेश्वर के राज्य की, वो है ये है कि यदि मैं अभ्यास करना शुरू करूं जो है परमेश्वर का राज्य, तो मैं रास्ते में हूं, मैं प्रवेश करने के रास्ते में हूं। ये शानदार है। यदि मैं उसमें प्रवेश करूंगा तो मैं वो ग्रहण करूंगा, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का। उसमें प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वह मुझे नया नाम देता है। मेरे पिता, मेरा नया पिता, मेरे वास्तविक और अनंत पिता, वो मुझे देंगे एक नया नाम, जो उन्होंने दिया है मुझे एक नया नाम। मैं नहीं जानता मेरा नाम क्या है दूसरा, क्योंकि आप जानते हो कि पिता है कि जो नाम देते हैं बच्चों को, माता पिता नाम देते हैं, हाँ ने जब उन्होंने मुझे ग्रहण किया अपने राज्य में, वो मुझे नया नाम देंगे और लिखते हैं इस नाम को जीवन की पुस्तक में, और न्याय के दिन यह पुस्तक खुली होगी, जिसका नाम वहां पर लिखा होगा नया नाम। प्रभु यीशु कहेंगे, मेरे
पास आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता के धन्य लोगों। तो मेरे प्रिय दोस्त, तो चलिए ख्याल रखते हैं हमारे मोक्ष का, व्यक्तिगत तौर पर जो दूसरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो समस्या है उनकी। चलिए अपनी आत्मा का ख्याल रखते हैं परमेश्वर के साथ, ठीक है। इसका अर्थ है खोज करना परमेश्वर के राज्य की। आप वो करना शुरू करते हो जो सही है। आज उदाहरण के तौर पर, आज मंगलवार है, आज मंगलवार के दिन आप वो करना शुरू करें जो सही है। और ये आप ये अकाउंट को सही करोगे, जो कर है आपका, तो आप सही तरीके से उसे डिक्लेयर करें, सही तरीके से करें। आप काम करोगे, आप वहां पर टॉयलेट में नहीं समय व्यतीत करोगे, वहां समय खराब करोगे इसलिए कि वहां दिन को खत्म करने के लिए, ना कि अपने अपने उसको काम को पूरा ना करें इस प्रकार। आप अपने खुद के द्वारा जज किए जाओगे। आप वो करोगे जो सही है। आपको 6-7 घंटे 8 घंटे काम करना है, तो मैं काम करूंगा इन क्षणों में, और मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा, मैं इससे प्राप्त करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं इस काम के लिए। तो यही है, धन्यवाद दें परमेश्वर को और काम करना जारी रखें, अपना सर्वोत्तम दें, बेस्ट दें अपना उनके लिए कि जिनके लिए आप काम करते हो, अपने बॉस के लिए। यदि वो अच्छा है या नहीं है, आप अपनी सैलरी के लिए काम करते हो क्योंकि वो उसके हाथों से आते हो, तो आप अपना सर्वोत्तम करते हो। इसका अर्थ है कि कैसर को वो दो जो कैसर का है, और जो परमेश्वर का, परमेश्वर का। आमतौर पर लोग वो रहते हैं घर में रहना, वो वहां पर छुट्टी लेना चाहते हैं, वहां पर एक डॉक्टर के बिल को वो आप ले लेते हो। ये क्या है? ये चोरी है, झूठ बोलना है, शैतान की चीज है, ये शैतान का नियम है। नरक का राज्य कि एक व्यक्ति जो यह करता है, सुनिश्चित तौर पर वो वो अपने आप को जोड़ रहे हैं। वो उनका व्यवहार पुत्र पुत्री के समान है जो अंधकार के हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की, और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, जो है खाना, कपड़े, घर, शादी, सब कुछ वो आप में जोड़ दी जाएंगे। प्राकृतिक तौर पर सही समय पर, परमेश्वर के समय पर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।